हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही थी जहां से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था। तो बारात निकासी की तैयारी हो चुकी है। तो दूल्हे राजा सज धज कर निकल पड़े हैं अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। लेकिन उससे पहले भी कई रस्में हैं जो कि बाहर करनी है। और दिन भर तो रस्में होती रहती हैं, तो बस ये जो आखिरी रस्म है ये करनी है। तो यहाँ पर होगी कुआं पूजन की रस्म। और कुआं तो अब है नहीं, लेकिन जहाँ पर कुआं होता है वहाँ पर निशान बना रहता है, तो वहीं पर कुआं पूजन की रस्म होगी। और बारात बहुत ही जल्दी निकल पड़ी है। ये देखिए, अभी काफ़ी धूप थी और 4:30 बज चुके थे तब बारात निकल पड़ी है। और रस्मों को करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, इसी वजह से जल्दी ही सारी तैयारी की गई है। और यहाँ पर इस मंदिर में जो है पूजा भी की जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नौन ने आटे की जो गोली होती है ना, वो बना के रखी है। और जहाँ पर कुआं होता है ना, वहाँ पर चाची बैठ गई हैं। और 6 सुहागिनें और दूल्हे राजा को मिलाकर 7 लोग किनारे किनारे चलते हैं। कोई मूसल लिए रहता है, तो कोई हल्दी का टीका लगाता है, और कोई चावल, कोई जल लेकर अक्षत लगाता है। इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, मैथानी भी रहती हैं। तो सातों लोग इसी तरीके से उस कुआं को पूजते हैं। कुआं पूजना कहा जाता है। और 5 या 7 बार घूम घूम कर ऐसे ही लगाया जाता है। और हर एक बार में ना चाची सींक को नीचे रखती हैं। तो इस तरीके से कुआं पूजन की रस्म की जाती है। और पहले जब कुआं होता था तो जो माँ होती थी वो कुएं की जगत पर बैठती थी और कुएं के अंदर ही सींक डालती जाती थी। तो सभी लोग खड़े हैं, देख रहे हैं इस रस्म को होते हुए। और सभी लोग आ भी चुके थे मौके से, नहीं तो ये जो सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा जल्दी शुरू होने लगी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर परछन उतारना कहते हैं, वो रस्म होने जा रही है। और विदाई के पहले ये आखिरी रस्म होती है जो सभी महिलाएं करती हैं। और इसको नज़र उतारना भी कह सकते हैं, परछन उतारना भी कह सकते हैं। तो जो नौन ने आटे की गोली बना के रखी ना, दूल्हे के ऊपर ऐसे घुमाकर पीछे डाल दी जाती हैं। और तो सभी गांव की महिलाएं और जो मेहमान आते हैं, सभी लोग ऐसे ही परछन उतारते हैं। और बदले में दक्षिणा भी रखी जाती है, जो कुछ भी हो सकता है सभी लोग करते हैं। तो बस बारी बारी से सभी महिलाएं आती जा रही हैं और परछन उतारती जा रही हैं। तो बस आज बहुत ही खुशी का दिन है, जिसका इंतज़ार महीनों से सभी लोग कर रहे थे। और दोस्तों, जिनके घर में भी शादी ब्याह होता है तो उनके घरों में 6 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जो काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो बस, और जब वो दिन आता है तो कितनी खुशी का दिन आता है। तो यहाँ पर मम्मी भी करके जा चुकी हैं, बुआ जी भी आ गई हैं। और इधर डांस भी होता जा रहा है। सभी लोग भाई अपनी अपनी खुशी जाहिर करते हैं, कोई डांस के ज़रिए करता है तो कोई ऐसे। और यहाँ पर हम भी परछन कर देते हैं। और ये सारी जो रस्में हैं गांव में अभी भी मनाई जाती हैं। और सभी लोग बारात की विदाई कुछ इस तरीके से करते हैं।
और यहाँ पर हम खड़े हुए थे कि बुआ जी हमको ले जा रही हैं डांस करवाने के लिए। और यहाँ पर भी एक रस्म होती है और ये आखिरी रस्म बची हुई थी। उसके बाद डांस भी उधर हो रहा था और जिनको डांस नहीं आता है सभी लोग उसको ही खींच खींच कर लेकर जाते हैं डांस करवाने के लिए। बाराती तैयार है। तो दोस्तों अब बारात निकासी होने जा रही है। तो हम आ गए थे घर यहाँ पर और उसके बाद सभी लोग तैयार हो चुके हैं। देवर जी, पापा जी और ये मतलब सभी लोग जा रहे हैं। ननद जी भी जा रही हैं। तो चारू भी जिद कर रही थी जाने के लिए, लेकिन हम उनको नहीं भेजेंगे क्योंकि रास्ते में सो भी जाती है, फिर देखना भी पड़ता है। एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है, इसी वजह से उनको हम नहीं भेजेंगे। तो थोड़ा सा जल्दी ही निकासी हो गई है। अभी काफ़ी टाइम है लेकिन यहाँ से दूरी ज़्यादा, इसी वजह से अभी जल्दी से यहाँ से निकासी हो रही है। तो जल्दी जल्दी सारे कार्यक्रम भी हो गए हैं, अब बारात की निकासी होगी। और शाम के 6 बज गए थे सारी रस्मों को करते करते। और ये देखिए अभी भी हल्की हल्की सी धूप है। तो बस अब यहाँ से बारात की निकासी हो रही है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समय से हो गई थी। qua đây. अब जाए तो साड़ी बदल के नकटौरा खाती का यही सबसे नहीं फूल ये गए हमसे कहीं ना वे नकटौरा का। अरे रात में खेली है ना पटक पटक के उठावा
वो पेड़ा कैसे बने? जल्दी तो बियान में वही गई खिजरा के दूध के। बढ़िया हाँ मतलब कम बनत रहे, जैसे खुल जाते रहे। और दोस्तों यहाँ पर बुआ जी आ गई हैं बाजार से, क्योंकि सभी लोग गए थे बाजार। मम्मी, बुआ जी, तीनों बुआ जी गई हुई थी, साथ में चारू भी गई हुई थी। और चारू थोड़ा सा परेशान हो रही थी बारात में जाने के लिए, इसी वजह से सभी लोग उनको बाजार ले गए थे घुमाने के लिए। वहाँ से सब्जियाँ भी आ गई हैं, खाने पीने का सामान भी आ गया है। और दोस्तों सारी रस्में हो चुकी, बारात जा भी चुकी है, लेकिन लाइट नहीं आई है। और वो भी कल रात से लाइट नहीं आ रही है और बड़ी दिक्कत हो गई है। आखिर में दीपक जलाना पड़ा है और ये जो लाइट होती है वो जलानी पड़ी है। इन्वर्टर भी है हमारे यहाँ, लेकिन जब ऐसे ही लाइट नहीं आती है तो इन्वर्टर भी काम नहीं करता है। और फिर यहाँ पर सभी लोग बाहर बैठ गए हैं और गर्मी के मारे सबका बड़ा बुरा हाल है। अब क्या किया जाए, सभी लोग रास्ता देख रहे हैं लाइट की, लेकिन लाइट नहीं आई थी। और अंधेरे में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। चाची के यहाँ भी नकटौरा होना था, लेकिन फिर इसी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी, क्योंकि लाइट ही नहीं सही से आई थी। तो दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और अभी भी लाइट नहीं आई है। कल रात से, मतलब कल रात को आंधी आई थी, तब से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही पूरे गांव में। कल रात से, मतलब कल रात को 1-2 बजे आंधी आई थी, उसके बाद मौसम ख़राब हो गया था और तब से लाइट कटी हुई है। और आज इतना बड़ा कार्यक्रम था, घर पर बारात थी, फिर भी लाइट नहीं आई है। और रात में अभी 8 बजने वाले, अभी तक लाइट नहीं आए। तो आज सारा दिन ऐसे ही काम चलाना पड़ा है और रात में भी। तो दिन में तो काम चल जाता है दोस्तों, लेकिन रात में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और बुआ जी भी आई हुई हैं, तीनों बुआ हमारी आई हुई हैं, फूफा जी भी आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, सब लोग बारात गए हुए हैं। अभी हम लोग यहीं पर बैठे थे। अब तो दोस्तों देखते हैं लाइट कब तक आती है। और गर्मी के हमारे सबका बुरा हाल है। सोचा नहीं था बारात वाले दिन ऐसा होगा। ऐसा होता है जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो इसी तरह लाइट धोखा देती है। और रात में करीब 1 बजे आंधी पानी आया हुआ था, उसके बाद से कटी हुई है। तो और ये देखिए दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते लाइट भी आ चुकी है। और चलिए, बड़े देर के बाद पंखे लाइट खुले हुए हैं। ये देखिए लाइट आ गई। हाँ लाइट आ गई, लाइट आ गई। बड़ी देर में आई है अंगू, रात अब आई लाइट। बेटे लाइट आ गई ना, लाइट आ गई। अब जाकर थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि लाइट आ गई। और आपको दिखाते हैं कि कितने बजे लाइट आई है। तो दोस्तों ये देखिए 8 बजे लाइट आई है, जलाया गया था ना चारू, अरे छूनो नहीं उसको, जल जाओगी। और यहाँ पर मम्मी ने दीपक जला दिया था और वहाँ पे हमने वो देखिए लाइट जला दी थी। यहाँ पे ये लाइट जला दी थी। लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। और सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी थी दोस्तों। और अभी थोड़ा बहुत सामान हमने रखा हुआ है और बाकी पड़ा हुआ है। कहाँ लगा, कहाँ लगा बताओ, कैसे लग गया? धीरे से चला करो, अब तो लाइट आ गई है, धीरे से चला करो। गेट बंद करिए, चैन बंद करो, ऊपर ला ये अंदर वाली ये है। पता है जब एक बोड़ावा करो मच्छरदानी तो ऊपर से दुपट्टा डाल दिया। बताइए बुआ, लाइट आवत तो बस कूलर लगा लेती और अंदर हम पोड़ी बाहर नहीं पोड़ी नहीं ई पहुड़े ना डबल बेड का है, बड़ी भारी वो लगाए ना बस ही। तो भैया मच्छरदानी के ऊपर डाल दी, दुपट्टा तब पकड़ी। बुआ डाल दी का ऊपर डाल दी तुम्हारे खाली से भाई उनका तकिया नहीं मिली। नहीं कोमल ये ले तकिए के नीचे लगा ली हो, इससे नीचे कैसे हमारे भी इतना बड़ी वो बोला हम तकिया लाए हैं नहीं ना, कहते हैं एक चदरा ले ली। और दोस्तों किसी ने भी नहीं सोचा था कि बारात वाले दिन भी ऐसा कुछ होगा, ऐसे बड़े बुरे हाल होंगे। क्योंकि अक्सर करके लाइट हमारे यहाँ बहुत ही कम कटती है, दोपहर में कट जाती है लेकिन रात में आ जाती है। लेकिन कल लाइट नहीं आई और आज ये है उसका दूसरा दिन। सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया है। और यहाँ पर अब बारात आ चुकी है, दुल्हनिया आ चुकी है अपने ससुराल में। तो बस वहीं पर सभी लोग गए हुए थे, हम नहीं गए क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं और ये लोग आए
हैं, क्योंकि आप लोगों को कई बार हमने बताया कि हम लोग स्वाध्यायी हैं, तो उन्हीं से जुड़े हुए सभी लोग आई हैं और इसके विषय में जो कुछ भी बताना होता है सभी लोग बताती हैं। तो वही सारे कामों को निपटाने के बाद हम आ गए थे और मम्मी भी आ गई थी और अभी दुल्हन उतारी जा रही है, तो मम्मी बस थोड़ी देर के लिए चली गई थी, फिर इन लोगों के साथ ही रही थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये सभी लोग आए हुए हैं। और बस यहाँ पर बैठकर वही सारी बातें हो रही थी, जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें तो हम नहीं बता सकते क्योंकि सभी लोग तो स्वाध्याय के बारे में नहीं जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। और जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उन लोग को तो इसका ज्ञान है, लेकिन सभी लोगों को नहीं है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो गई थी, फिर हम आ गए झाड़ू लगाने के लिए। और पहले भी हमने साफ़ सफाई कर दी थी, हमने सोचा शायद घर आएंगे, लेकिन सभी लोग वहाँ से ही वापस चले गए थे। तो दोस्तों आज है 23 मई, दिन है शुक्रवार, और अगर आज हमारे आदरणीय माता पिता या प्यारे प्यारे भाई बहन या छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों का है आज जन्मदिन, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, आपका आज का या जो अनमोल दिन है, जो प्यारा सा दिन है, उसको खुशियों से भर दे और आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अपना जन्मदिन मनाते रहें। बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। और आप सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, तो भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते जाइएगा और मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।